सो जी व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। 11:15 हो रहे हैं रात के और जी सीन कुछ ऐसा है कि लाइट ही नहीं है। मेरे ख्याल से कुछ 6-7 घंटे हो चुके हैं। हमारी बिल्डिंग में ही नहीं है, आई थिंक बगल वाली बिल्डिंग में सब जगह ही है। अब ये जो लाइट है ये सारी आ रही है डीजल जनरेटर से, और हमारे ग्रुप में बार बार मैसेज आ रहे हैं कि पहले तो नॉर्मल आ रहे थे कि डीजल जनरेटर पे ज़्यादा बोझ ना पड़े इसलिए लिमिटेड लाइट चलाओ, लेकिन अब मैसेज आने लगा कि इमीडिएटली अपने लाइटें लूटें जो अननेसेसरी है वो बंद करो, क्योंकि डीजल जनरेटर जो है ओवर हीट हो रहा है। अब टेंशन हो रही है, बच्चे का सामान पैक करने लग रहे हैं, क्योंकि अगर लाइट चलेगी तो ऑब्वियसली फिर कंचन के घर जाना पड़ेगा हमको। और दूसरा डर मेरे को लग रहा है ये डीजल जनरेटर का फूक गया, आग उग लग गई और हीट की वजह से, तो हमारी गाड़ी तो बगल में खड़ी होती है डीजल जनरेटर के, एक उसका वो डर आ रहा है। तभी जैसे मैं बाहर आया हूँ, कपड़े वगैरह जो है मैं पैक कर रहा हूँ, कपड़े नहीं सॉरी, बच्चे के जो चीज़ें हैं वो मैं पैक कर रहा हूँ वहाँ ले जाने के लिए। अगर बाई चांस ज़रूरत पड़ेगी, अगर गलती से अचानक से फूक गया, सारा कुछ बंद हो गया, तो 12वें फ्लोर पे रहते हैं, लिफ्ट भी नहीं चलेगी भाई साहब। और कंचन का अभी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से मना किया हुआ है डॉक्टर ने। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, रात को देखते बड़ा दुखी करती है यार। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है ना, एसी नहीं चल रहा 6-7 घंटे सोचो। तो बच्चा हमारा शुक्र है थोड़ा पंखे की हवा से भी ज़्यादा सो जाता है वो, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता एसी का, लेकिन हमारी तो हालत बुरी हो रखी है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं बच्चे का सामान पैक करता हूँ, जो कि एसेंशियल चीज़ें हैं उसकी। सो जी यहाँ कर दिया पैक सामान, इसमें कुछ रख लिया कार सीट में, बैग में डायपर वगैरह है और एक उसका गद्दा वगैरह है। अपनी तरफ से तो सारा कुछ कर लिया, बाकी देखते हैं रात के 12 बज रहे हैं, एक आधा घंटा और देखेंगे। बाकी हम तो काट लें रात चलो पंखे में भी, बट जनरेटर ना बोल जाए ना सोसाइटी का, जो हमको लग रहा है ब्लास्ट ब्लूस्ट ना हो जाए और पंखे हों, फिर लिफ्ट भी ना चले, सीढ़ियों से उतरना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा 12वें फ्लोर से। सो जी आज भिगोए हैं कंचन रानी ने वाजमा। अब मेरी ड्यूटी है मेरी ड्यूटी है इन राजमाओं को वॉश करने की फिल्टर के पानी से। सो जी फाइनली बारिश होने लग गई है जी। मतलब हो तो काफ़ी टाइम से रही है, अब थोड़ा होपफुली मौसम ठंडा रहे, धूप ना निकले अब बस यार। बारिश हो ही रही है, मतलब रुकी नहीं है। वैसे कल की प्रेडिक्शन थी लेकिन आज हो रही है, अब पूरे हफ्ते तक कह रहे हैं कि रोज़ ही होएगी। बाकी लेट्स सी कैसे रहता है मौसम आगे। सो गाइज़ वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइज़ अभी फ़िलहाल कुछ ऐसा सा हो गया है यहाँ पे कि हमारी जो कुक थी वो छोड़ के चली गई हैं, छोड़ दिया, क्योंकि वो छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा कर रही थी, बीच में इतने दिन आ नहीं रही थी। वो तो हम रीज़न तो बोल सकते थे ना। हाँ अगर हम निकालते ये रीज़न हाँ नहीं हो हाँ सकता तो नहीं रीज़न वही मैं बता उसी का ही रीज़न मैं बता रही हूँ, लेकिन पूरी बात तो मैं अच्छे से बता दूँ ना कि छुट्टियाँ भी कर रही थी और खाने के अंदर मसाले इतने डाल रही थी, ठीक है। फिर भी हमने दीदी को बोला, यही बोलते रहे कि आप कम डालो दीदी, कम डालो, मिर्ची मत डालो, खड़े मसाले मत डालो। मना करने के बाद महीने से वो फिर भी मिर्ची डाल रही हैं, नमक तेज़ डाल रही हैं खाने के अंदर। मैं बिल्कुल भी नहीं खाती नमक तेज़ ना, ये सब चीज़ें डाल रही हैं। एक्चुअली डॉक्टर के पास भी गए थे तो डॉक्टर ने मुझे स्पाइसेस खाने से, पंजीरी गर्म चीज़ें खाने से मना कर दिया, मसाले भी ज़्यादा खाने से मना, क्योंकि बेबी के फेस में ना छोटे छोटे से एक्ने से आए हैं, इस करके डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि आपको ये सब गर्म चीज़ें अवॉइड करो, नहीं खाना। उसके बाद भी मैंने आने के बाद इतनी बार दीदी को डेली टोक रही हूँ, डेली मना कर रही हूँ कि मत खाओ सॉरी मत बनाओ, डेली मना कर रही हूँ, लेकिन फिर भी वो सुधर नहीं रही। वो डेली ही, कल सुबह ना डोसे का बैटर मंगवा रखा था, क्योंकि दीदी डोसे अच्छे बनाती है, इसलिए डोसे का मैंने कहा चलो बना देगी। लेकिन कल सुबह दीदी ने धोखा दे दिया, आई नहीं वो सवेरे ना, कहती दीदी मैं ना, मुझे ना काम है, और फ़ोन करके भी नहीं बताती वो बिल्कुल भी, कहती मुझे काम है, मैं जा रही हूँ, मैं शाम को आ जाऊँगी ना, शाम को आऊँगी। फिर शाम को भी जो टाइम दिया उस टाइम पे तो आई नहीं, इतनी लेट आई जाके, ठीक है। हमने सोचा हम इवनिंग में खा लेंगे, फिर इवनिंग में तो कहाँ डोसे खाए, हैवी हो जाते हैं आलू वगैरह, फिर इसलिए इवनिंग में खाए नहीं डोसे वगैरह। तो फिर उसके बाद जो खाना डिनर बोला बना के जाने के लिए, दाल वगैरह, दाल भी पूरी की पूरी ख़राब कर दी, ठीक। दाल में पानी डाल के चली गई और मैंने फ़ोन करके पूछा दीदी दाल पूरी की पूरी कच्ची थी, पानी इतना ज़्यादा था? कहती हाँ, कहती कच्ची थी, गल नहीं रही थी दाल, तो इस करके ना मैं वो उसको ना सीटी दिवा के रख के चली गई ऐसी दाल ना। फिर उसके बाद मिर्ची, हाँ बता के भी नहीं गई, ऐसे रख के वो चली गई, और दाल में मिर्ची भी इतनी तेज़ ठोक गई, ठीक है। आलू बनाए थे उसमें भी मिर्ची ठोक गई राजवीर ने अपने लिए, और चटनी बनवाई थी, चटनी बनवा लेते क्योंकि गर्मी है ना, तो फिर चटनी के साथ खाना खाया जाता है। चटनी में नमक इतना तेज़ डाल गई भाई साहब, इतना तेज़ नमक ना,
बहुत। फिर मैंने फ़ोन करके उनको बोला कि आप दीदी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो, आप मसाले बहुत तेज़ डाल रहे हो, मैं आपको डेली मना करती हूँ, जबकि डेली ही बोल रही हूँ यार कुछ ना कुछ। फिर ये ऐसे करी जा रही है। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर भी मैं फिर बोल दूँगी, मेरा कोई पर्पस नहीं था। मेरे को तो अभी कुक की नीड है, ठीक है, क्योंकि मैं खुद से अभी ज़्यादा कर नहीं सकती हूँ खाना वगैरह, क्योंकि एनर्जी इतनी रहती नहीं है। तो फिर उसके बाद अभी फिर सवेरे फ़ोन आया। कल मैंने इतना सा बोला उनको कि दीदी आप ना थोड़ा ध्यान से खाना बनाओ, मसाले मत डालो, मैं आपको हर रोज़ बोलती हूँ। आज सवेरे अभी तक आई नहीं थी वो, मैंने सुबह फ़ोन किया, दीदी आ रहे हो? कहती हाँ आ रही हूँ, बट दीदी आप ना क्या कहते हैं ना, कोई और देख लेना, मुझे ऐसे बोली। मैंने अपनी साइड से तो उनको निकाला नहीं, बट उन्होंने ही मुझे बोल दिया कि आप कोई और देख लेना। उन्होंने उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप कोई और देख लेगा। मुझे यहाँ के लोगों के कुक्स के एटीट्यूड नहीं समझ में आते, इतने ज़्यादा क्यों हैं यहाँ पे, बहुत दिमाग ख़राब करके रख देते हैं बाई गॉड ना, कुछ कहते भी नहीं है। और डेली ना, आपको मैं एक बात बताऊँ, डेली दीदी ना यहाँ पे जैसे जो जो हम खा रहे थे ना, जैसे हम अगर आलू का पराठा खा रहे हैं तो वो आलू का पराठा हंस रहे सुन रहे मम्मी की बातें, हम आलू के पराठे खा रहे हैं तो वो खुद भी, उसको भी आलू के पराठे, हमने कभी मना नहीं किए, वो भी आलू के पराठे खा रही है। अगर वो प्याज के बना रही तो हम उसको बोल रहे प्याज के डोसे बना रहे तो वो डोसा भी खा रही है। हाँ ओए देख रहे मम्मी के साथ क्या हो गया है, मम्मी की कुक चली गई, मम्मी को धोखा मिल गया फिर से। हंसी आ रही है, मम्मी किसी को एटीट्यूड भी नहीं दिखा पाती, पहले धोखा मिल जाता है। पहले सामने वाला दिखा देता है। हाँ। तो फिर क्या हुआ, क्या बोल रहे, और हमने किसी चीज़ का मना भी नहीं किया था, उल्टा मैं सारी चीज़ें ना अच्छे से क्या कहते हैं वो कर रही थी। मतलब हमने कभी किसी चीज़ की ना रोक टोक भी नहीं करी है। खाना वगैरह भी प्रॉपर हमारे घर पे ही एक टाइम का आंटी खाना खा रही थी, दीदी जो थी ना, पराठे, किसी भी चीज़ की मना नहीं थी, है ना, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, ठीक है। अब उनको मैंने 2-4 बार ये बोल दिया, अब मैं बोलूँगी ना यार, जब मसाले इतने तेज़ डाल रही हूँ तो मैं बोलूँगी कि दीदी मसाले मत डालो। ऑब्वियसली मैं मिर्ची तो इतनी तेज़ खाती नहीं, लेकिन फिर भी मिर्ची तेज़ ठोक के डेली जा ही रहे हैं, ठीक है। मैं कैसे खाती हूँ खाना ये मुझे ही पता है, क्योंकि मेरे को आदत ही नहीं है यार मसाले तेज़ खाने की, बिल्कुल भी। सो गाइस, कुल मिला के बाद इतनी है कि अब हमको फिर से कुक ढूंढना पड़ेगा। अभी घर वालों के भी आने का टाइम था, अभी घर वालों के भी आने का टाइम था, तो अभी देखते हैं क्या बनता है। वैसे मैं कंचन को कल रात को बोल रहा था, कल रात का जिस तरह से कल रात का खाना जिस तरह से बना था ना, मैंने कंचन को बोला था, मैं कंचन रहने दो, निकाल दो, क्योंकि बहुत बारी बोल चुके हैं। और एक बंदा होता है चलो सीरियस होकर बोल दे कि भाई हाँ ऐसा मैं करके गई, या मुझे बोल जाती दाल बनाने से पहले कि भाई सीटी लगवा लेना, और या मैं रख के गई हूँ। खुद जान के कच्चा छोड़ रही है, कुछ बता भी नहीं रही है कि भाई ऐसी दाल बनी है, फिर एक्सेप्ट भी कर रही है हाँ ये ऐसा है। ऊपर से टोंट मारने शुरू। 10 दिन में हमारा 1 किलो का घी का डब्बा ख़त्म, 10 दिन में। भाई साहब हम हैरान हो गए, 10 दिन में ख़त्म। अकेला घी का डब्बा नहीं, इस महीने में जैसे हमारा ये पहला महीना था, इतना पता नहीं तेल यूज़ किया है। 2 रिफाइंड के पैकेट, 1 किलो का घी का डब्बा, मेरे घर से जो घी आया था वो आधा गया, एक सरसों के तेल का पैकेट, ये सारा तेल, हाँ ये सारा मतलब हम सिर्फ 2 बंदों के लिए, और कोई नहीं है, कोई मतलब तो हाँ घर वाले तो स्टार्टिंग में सिर्फ 2 दिन ही थे, उसके हम घर वाले आए नहीं। मतलब क्या ही इतना 15 किलो आटा, भाई सुन के हैरान मैं है भाई ये क्या हो रहा है, इतना तो हमारा बाहर से सस्ता पड़ जाएगा। फिर हमने जब ये सब चीज़ें बोली कि भाई 10-10 दिन में घी खत्म हो रहे हैं, ऐसे तो होता नहीं, आप कम लगाओ ये सब वगैरह, है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देंगे, घी से तेल से कोलेस्ट्रॉल, नमक से बीपी, ये तो सारा बीमारियों का घर हो जाएगा। फिर हम जब ने बोलना शुरू किया तो फिर ज़्यादा हर्ट हो गया उनको, फिर बोलते कोई और ढूंढ लो। अब ढूंढेंगे कोई और, लेट्स सी। यहाँ पे एक्चुअली क्या ना, फ्लैट्स की कमी नहीं है, हमारी बिल्डिंग में 400 फ्लैट्स हैं, सोचो और कितनी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे, तो सबको काम इजीली मिल जाता है दोनों, इसलिए ये फुल एटीट्यूड में रहते हैं। और कंचन ने क्या हुआ किया था, अभी जैसे ब्रेकफास्ट होता है हमारा सुबह 9-10 बजे तक हो जाना चाहिए, तो कंचन ने आती थी दीदी 11:30-12 बजे तक, फिर ब्रेकफास्ट मिलता था 1 बजे। तो फिर कंचन ने बोल दिया कि अगर 1 बजे ब्रेकफास्ट मिला तो कोई मतलब है नहीं, आप ब्रेकफास्ट रहने दो, सिर्फ लंच और डिनर ही कर लो, कि आप ब्रेकफास्ट रहने दो। ऑब्वियसली फिर तो पैसे भी कम होंगे, फिर चलो उन्होंने पैसे कम किए, फिर कहते कि आपने ऐसे कम कर दिए, मेरा घर सही चल रहा था, वो चल रहा था। मैं फिर हमने भी तो अपना देखना है, अगर कैसी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। ब्रेकफास्ट ही नहीं मिल रहा था हमको। उसके बाद मैंने बोला था कि ये दूसरा घर देखेंगी ज़रूर। मैं ले लेता हूँ 1 सेकंड। और आते ही कंचन के साथ सुबह अगर कंचन बाहर मिल जाए, जब भी कंचन खाना खाने आती थी ना, ब्रेकफास्ट या लंच करने बाहर, कंचन के साथ जो दुखड़ा रोना शुरू होता था। सुबह कंचन जो पहली बार हॉल में निकलती थी, इतने उसकी बातें होती थी, कोई वहाँ मर गया, कोई ये हो गया, कोई वहाँ हो गया, डेली के दुखड़े। मतलब वो सुबह ही ना दिमाग में नेगेटिविटी ऐसी सारी बातें कर करके और दिमाग ख़राब कंचन का होता था। पर ठीक है, मजबूरी थी, चाहिए था हमको।
अब खुद एटीट्यूड दिखा दिया तो चलो फिर ढूंढ लेंगे हम। और कल तो हमको ऐसा एक्चुअली लगा जैसे खुंदक में खाना बना के गई हूँ। हाँ, ऊपर से मुझे डोंट मार रही है कि कल वो ख़त्म हो गया था रिफाइंड, तो रिफाइंड था नहीं, फिर मैंने बोला तो लोग घी में बना लो, फिर बोलोगे घी ख़त्म कर दिया मुझे बोलती। मैं क्या 10 दिन में 1 किलो घी ख़त्म करोगे तो बोलेंगे नहीं क्या? एक्चुअली ना कोटा तैरता है, मतलब जो ढाबे पे रोटी होती थी ना स्टार्टिंग में सब्जियां जैसे तैरता है, तेल तैरता था वैसा था, मिर्ची तैरती थी इतना, अभी फिर भी बोल के ठीक किया, लेकिन ज़्यादा ही हर्ट हो गई दीदी। कोई नहीं, 3 टिंडे वाले इतने ही आने थे, कितने मंगवाए हैं? 250 ग्राम मंगाए, मुझे लगा छोटे छोटे बेच देंगे, बड़े इनको बड़ा बोलते हैं टिंडे? अच्छा, टिंडे बहुत छोटे होते हैं, छोटे भी होते हैं, ये बड़े बड़े हैं। फिर वो तो नहीं पके हुए, तो नहीं पके कच्चे का काम। बीज ना हो देख लो काट के भी तो कंप्लेन कर देंगे फिर। हम भी हो जाते हैं। सो जी यहाँ पे अब कोशिश हो रही है कंचन द्वारा खुद। मैं क्या पढ़ा है, मैं तो ऐसे बना लेती हूँ, मुझे भूख भी लग रही है। ऐसे ही तो बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं? नमक वाला पानी है ना? आलू वाला नहीं, ऐसे सिंपल सा अच्छा, हाँ हाँ, ऐसे बना लेते हैं। नमक वाला पानी है ना? नमक वाला तो नहीं, नमक वाला डालते हैं, नमक वाला पानी होता है? नहीं, ऐसे डालते हैं। सीखे तो हमने दीदी से ही थे। चलो कर लो एक बार, अरे आराम से कंचन। अपनी तेल लगाना होता है ना, मेरे को बहुत टाइम हो गया ना बनाने को। उसको क्या कर रही हो मम्मी, टाइट हो गया? थोड़ा सा तेल लगा लो। तेल डालते हैं क्या? हाँ, स्टार्टिंग में तो डालना पड़ता है, एक्स्ट्रा निकल जाता है ना फिर ये। एक ही बार लगाने की जरूरत पड़ती है। पता नहीं बने तो ठीक है, नहीं बने लो मैं करूँ, मेरे को आता है, मैं प्रोफेशनल हूँ। तुमने बनाया कब है? बहुत बारी बनाया है, चलो ना। बचपन से बनाता आ रहा हूँ। ओ प्लीज रहने दो, तुमने कब बनाया? स्कूल में मुझे अन्ना अन्ना कहते थे। आ गया, भी आ गया, कंचन रानी को आ गया। अब हमें कुक की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते तुम। चलो वो उठा कर। मैंने बनाई तो है पहले, भूल गई क्या? बनाती भी थी, लेकिन अब इतने टाइम से नहीं बनाया तो बंदा ये होता है ना। फिर कपड़ा होनी क्यों है? मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ ना कभी भी। अरे बना बना के तो होएगा। बना तुम भी अपना एटीट्यूड दिखा दो, तुम भी दिखाना एटीट्यूड के, किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो तुम। मैं तो किसी पे नहीं हूँ तुम्हारे अलावा। छोड़ के तुम पे तो होंगे। यू आर माय हस्बैंड। अब इसके चीथड़े मत उड़ा देना कंचन पलटते हुए। कंचन थोड़ा उससे उठाओ ना, चिमटा सीधा करो ना। हाँ, उल्टा क्यों कर रखा है? ओए हुई हुई हुई, कंचन मान गए कंचन। अभी तेल लगा हुआ था। मैं कह रहा हूँ टाइम है, मम्मी को बोल के ना क्या आलू बुलवा लो। नहीं, आलू के मसाले में बहुत होती है। आलू क्यों खाने हैं रोज? आलू के खाना है, ऐसे खा लो ना इसको, ऐसे चटनी के साथ। नेक्स्ट वाला मिक्स कर दो चटनी में थोड़ी। नेक्स्ट वाला मैं बना के देखता हूँ। तुम्हें आता नहीं है सच्ची? हाँ, आता है तुम्हें? तुमको कितनी चीज़ें तो मैंने सिखाई हैं। तुमने क्या सिखाया? सच सच बताना, तुमसे ज़्यादा ही आता है ना मेरे को खाना। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता। तुम्हें आती है सिर्फ एक अंडा करी, ठीक है? और पराठे? पराठे भी आलू के एक बार बनाए थे। तुम लगता है यादाश्त भूलती जा रही हो। पोस्टमार्टम में प्रेगनेंसी से पहले के दिन भूल गए तुम। नहीं याद है। लाओ एक मैं ट्राई करता हूँ। एक मिनट रुक जाओ, ये बनने दो ना, हो जाएगा। क्या कह रहे हो? मैं क्या एक पड़ा है? हाँ, इनकी डेट तो होएगी ना। पता नहीं, ज़्यादा दिन भी नहीं होती है अभी। चलो मैं डेट चेक करता हूँ एक बारी ना। सो जी यही है वो दही। इसमें अब दही डाल, सॉरी यही है वो चटनी जिसमें इतना सारा नमक है। अब इसमें हम दही डाल के इसको थोड़ा बैलेंस कर देते हैं। चलो जी, हम कोच साहब आप मुरे हुए ने। अरे ऐसे ही तो सीखता है बंदा। मैं नहीं चाहता तेरे को हर कोई एटीट्यूड दिखा के जाए, खुद को भी आना चाहिए कुछ। कंचन सिम करियो गैस। बस मोटा है। अगर ये डोसा अच्छा बन गया मैं अपना नाम अन्ना गरेवाल रख लूँगा। अन्ना गरेवाल? बट ये मेरे ख्याल से मोटा बन गया थोड़ा सा। बहुत, ये तो इकट्ठा कर दिया तुमने। रुको छोड़ो, करें और मत डालना। नहीं अब तुम सेट करते हो उसको। गोल तो बन गया वैसे। ये उत्तपम और डोसे का मिक्स बनाया कंचन। क्या बनाया? उत्तपम और डोसे का मिक्स। आज बन रहे जी टिंडे, और यहाँ हो रही है जी चटनी में मिलावट दही।
थोड़ी वो नमक भी कम हो जाएगा ना, तो थोड़ी सही भी हो जाएगी। चलो इसको पलटता हूँ मैं, देखूँ तो ज़रा। अरे वाह गाइस, ये देखो, बढ़िया बना ये कमज़ोर है, ये बढ़िया है, हेल्दी है। ये तुमने अपनी तरह बनाया है। और कुछ वो तुम्हारी तरह हेल्दी है, वो मेरी तरह कमजोर है। तुम कमज़ोर थोड़ी हो।